ਤਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਪਰ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਭਵਾਨੀ ਨਕਲ ਦਾ ਗੜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਚੀਟਿੰਗ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ ਟੋਟਲ 13 ਹੈਂਡਲਰ ਸਨ और 8 हरियाणा ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੈਂਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 100 ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਵਾਨੀ ਨੂੰ बदनाम कर रहे ने हरियाणा बीजेपी वाले। सीधे तौर पर एक बड़ा कटाक्ष दसिया गया है। ते नाल ही और भवानी का जिक्र होया कि प्रवीण अत्रे भवानी नूं छोटी कांशी भी कहा जाता है। अत्रे कहते हैं कि ये जो जिक्र करते हैं भवानी का एक छोटी कांशी है, इस तरीके दे नाल बदनाम जो है वो नहीं होना चाहिए। हरजोत बैंस भवानी नूं बदनाम कर रहे हैं। सीधे तौर पर काउंटर अटैक बीजेपी ने किया हरियाणा वाले पासियों। भवानी नूं छोटी कांशी कहा जाता। कहते भवानी नूं छोटी कांशी इस करके कहा जाता उहदा बड़ा अध्यात्म ते इतिहास दे नाल जुड़ा इंटरलिंक है। नाल ही भवानी ने बहुत बड़े प्लेयर दिते हैं। इस तरीके दे नाल सवाल खड़े कीते तां पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री ने भवानी का जिक्र किया सी और बीजेपी ते अटैक किया सी कि हरियाणा का भवानी नकल का गढ़ बन चुकिया है। ये कुछ बैंस की स्टेटमेंट सी। जदों बीते दिन सीनियर पुलिस अफसरों नाल लैके आए, एक वड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इकल्ले कल्ले सबूत का जिक्र किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा गया कि हरियाणा का भवानी दा मास्टरमाइंड से एक इंटरस्टेट चीटिंग ग्रोह से जिसका पर्दाफाश होया। एक चीटिंग का रैकेट है, मास्टरमाइंड है जो इस एलिज्ड चीटिंग का, वो भिवानी में रहता है। काम क्या करता है? वो स्टूडेंट्स के फॉर्म भरता है ओपनली, 10वीं के 12वीं के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, और खूब हरियाणा में लोगों के सपने तोड़ने के बाद पता नहीं हजारों ऐसे नौजवानों की जिनको नौकरी मिल सकती थी, जिनको प्लेसमेंट्स मिल सकती थी, जिनको एडमिशंस मिल सकती थी, आफ्टर किलिंग देयर ड्रीम्स, आफ्टर मर्डरिंग देयर एस्पिरेशंस, अब उसको लगा अब अपना बिजनेस एक्सपेंड किया जाए। और देन कम्स पंजाब। यहां मान साहब हर हफ्ते नई नौकरी निकाल रहे हैं, 68,000 जॉब्स। तो उसको लगा फ्रेंचाइजी पंजाब में खोलते हैं। उसने फिरोजपुर के एक साइबर सेंटर से संपर्क किया और उसे पता लगा एक एग्जाम आ रहा है। आज पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस एक प्रेस वार्ता कर रहे थे और वो अपनी प्रेस वार्ता में भिवानी की आलोचना कर रहे थे। हरजोत बैंस जी शायद नहीं जानते कि भिवानी को छोटी काशी भी कहा जाता है। अपने खेल और खिलाड़ियों की वजह से भिवानी पूरे देश में प्रसिद्ध है। अपने बॉक्सिंग के खिलाड़ियों की वजह से भिवानी को मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। हां, एक युवा जो भिवानी में एक कस्बा है शिवानी, वहां से निकलता है और दिल्ली में एक बड़ा शराब घोटाला करता है। दिल्ली में सरकार चलाते हुए भ्रष्टाचार करता है। अगर हरजोत बैंस इस वजह से आलोचना करते हैं तो मैं समझ सकता हूं। तो प्रवीण अत्रे जुड़े हैं और सेक्रेटरी मीडिया टू सीएम नायब सिंह सैनी ने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वेलकम प्रवीण अत्रे जी साडे नाल जुड़न दे लई। अत्रे साहब, पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस आंदे है कि भवानी तां नकल दा गढ़ बन चुकिया। कहंदे इंटरस्टेट ग्रोह से असीं पर्दाफाश कीता है। देखिए, ऐसा है, हरजोत बैंस एक तो पहले भिवानी के बारे में नहीं जानते। कृष्ण जी, एक चीज और बता देता हूँ। आज ही कॉमनवेल्थ गेम के अंदर हमारे देश के 8 खिलाड़ी फाइनल में खेलेंगे और जिनमें से 3 भिवानी से हैं। भिवानी खेलों की राजधानी मानी जाती है। भिवानी के युवाओं ने खेलों में अपना परचम लहराया है। लेकिन हरजोत बैंस बजाय इस्तीफा देने के, क्योंकि सिसोदिया साहब ने खुद कहा था कि अगर पंजाब में पेपर लीक होगा तो हम तुरंत शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेंगे, लेकिन बजाय इस बात पे अपनी बात को पूरा करने के तरह तरह के अनगल जो आरोप लगाने का स्वभाव है, वैसे तो आम आदमी पार्टी का स्वभाव है, जिस तरह की नकारात्मक राजनीति ये लोग करते हैं वो आपके सामने है, आप देख ही रहे हैं। पंजाब के अंदर युवा लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज हो रहा है, लेकिन बैंस साहब प्रेस के सामने आते हैं और इस तरह की अनगल बातें करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं।
ਅਤਰੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ग्रोथ से ਅਸੀਂ पर्दाफाश ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ कोई पेपर ही नहीं पंजाब च लीक होया। देखिए पहली चीज तो ये है कि पेपर कहाँ होना था, पंजाब में। सरकार किस पंजाब की, आम आदमी पार्टी की, सिस्टम पंजाब सरकार का। और जब इन सब चीजों के साथ मिली भगत करके एक पेपर युवाओं के साथ धोखा हो जाता है तो बहाना क्या खोजा जाता है कि साहब हमने तो बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, हमने जिस युवा को पकड़ा वो भिवानी से संबंधित। अरे भाई एक युवा भिवानी जिले के शिवानी से निकला था, उसने दिल्ली में क्या किया पूरा देश जानता है। तो इन चीजों के ऊपर अगर हरजोत बैंस ध्यान देते तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया अत्रे जी। प्रवीण अत्रे जुड़े हुए सी सिद्ध तौर पर पंजाब के सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस ते पॉलिटिकल अटैक किया गया है कि जो कुछ पंजाब के विच होया वो बहुता ठीक नहीं है और पेपर लीक नूं लैके सीधे सवाल हरजोत बैंस ते खड़े किए गए।